दिलावरपुर एक सरसब्ज और पुरसुकून गांव था, जहां ज्यादातर लोग दूध और खेती-बाड़ी से अपना गुजर बसर करते थे। इसी गांव में दो भाई रहते थे, राशिद और उसका छोटा भाई वक्कास। दोनों दूध बेचने का काम करते थे, मगर दोनों की फितरत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पता नहीं अब्बा जी ने वकास को अलग भैंस क्यों दे दी। अगर ऐसा ना होता तो पूरे गांव में सिर्फ मेरा ही दूध बिकता। वक्कास एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। वो खालिस दूध बेचता और सबके साथ अच्छा सलूक करता, इसीलिए गांव वाले उस पर बहुत भरोसा करते थे। वक्कास भाई, आपका दूध वाकई बहुत अच्छा होता है। घर वाले भी बहुत खुश हैं। बस खुदा का करम है और अब्बा जी की दुआएं हैं। मैं मिलावट नहीं करता। राशिद को अपने भाई की कामयाबी और इज्जत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। वो हर वक्त इसी सोच में रहता कि कैसे वकास को नीचा दिखाया जाए। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो सब इसकी तारीफ करते हैं? राशिद की बीवी शाजिया घर के बढ़ते हुए खर्चों से परेशान थी। देखें, बच्चों के अखराजात बढ़ रहे हैं, कुछ और काम भी शुरू करें। मैं धूप में खेती नहीं कर सकता, जो है इसी में गुजारा करो। आसान पैसे कमाने का गलत रास्ता सोच लिया। जब दूध देने जाऊंगा तो साथ साथ थोड़ी बहुत चोरी भी कर लिया करूंगा। राशिद ने गांव के घरों से छोटी मोटी चीजें चोरी करना शुरू कर दी, मगर इससे ज्यादा फायदा ना हुआ। ये तो बहुत कम पैसे हैं, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। राशिद ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। वो अपने भाई के दूध में मिलावट करने लगा ताकि उसकी साख खराब हो जाए। अब देखता हूँ वक्कास की इज्जत कैसे बचती है। वो चुपके से वकास के घर जाकर उसके दूध में पानी मिला देता और कुछ दूध चोरी कर लेता। लालच में आकर एक दिन दूध में जहरीला मादा मिला दिया, जिससे कई लोग बीमार हो गए और कुछ की हालत बहुत खराब हो गई। गांव वालों ने गुस्से में आकर वक्कास को जिम्मेदार ठहरा दिया। तुमने हमें जहरीला दूध दिया, तुम्हें सजा मिलेगी। वक्कास की बीवी साइमा को राशिद के रवैये पर शक हुआ। ये वक्त हंसने का नहीं, जरूर कुछ राज है। साइमा ने राशिद पर नजर रखी और एक दिन उसे नशे में सच बोलते सुन लिया। मैंने ही दूध में जहर मिलाया था, वकास को जेल भेज दिया। साइमा ने सबूत इकट्ठे किए और गांव के सरदार के सामने सच बयान किया। मेरा शौहर बेगुनाह है, असल मुजरिम राशिद है। राशिद ने सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुझे माफ कर दें, मैंने लालच में आकर सब कुछ किया। राशिद को सजा मिली और वकास को रिहा कर दिया गया। गांव वालों ने उससे माफी मांगी और दोबारा उस पर भरोसा करने लगे। हमें माफ कर दो वक्कास, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, सच आखिर सामने आ ही जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और हसद इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, जबकि ईमानदारी और सब्र आखिरकार कामयाबी दिलाते हैं।